जय बाबा बर्फानी की। दोस्तों, अमरनाथ जी की यात्रा हमें करनी तो है, पर हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्या है? बजट को लेके। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ट्रिप के लिए। सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि बाबा बर्फानी की हम यात्रा करना चाहते हैं, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं, तो रास्ते के दौरान हम कहाँ रुकेंगे और रुकने के लिए चार्ज ऑन एन एवरेज कितना बनता होगा, जगह जगह पे किस प्रकार की होटल है, खाने की क्या व्यवस्था रहेगी और उन खाने का ऑन एन एवरेज चार्ज कितना बनता होगा, ये हमारे मन में रहता है। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि अमरनाथ जी की यात्रा हम पहलगांव और बालटाल से शुरू करते हैं और वहां पर जाने के भी 4 तरीके होते हैं। एक तो हेलीकॉप्टर, दूसरा घोड़ा कच्छ, तीसरा पालकी और चौथा पद यात्रा। तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो कितना चार्ज लगेगा, पालकी से जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, घोड़ा खच्चर करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। इसके अलावा वहां पर जाने के लिए आपको 2 चीजें जरूर करवानी होती हैं। पहला आपका मेडिकल चेकअप और दूसरा रजिस्ट्रेशन। तो मेडिकल चेकअप में कंपलसरी हेल्थ चेकअप होता है, उसमें कितना खर्चा आएगा, और अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, हर श्रद्धालु जो भी अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहता है, जो जब करने की सोच रहा है, वो इन क्वेश्चन के पीछे काफी कंफ्यूज होता है कि उनको कहीं से आंसर मिल जाए कि तो उसको अपना बजट प्लान करने में थोड़ा आसानी रहेगी, अपनी ट्रिप प्लान करने में उसको आसानी होती है। तो दोस्तों, मैं कुलदीप पारस सर आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से अपना पूरा ट्रिप बजट का जो पूरी ट्रिप का जो बजट होगा वो पूरा प्लान आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो वीडियो के रिगार्डिंग या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप हो सकता है इंडिया में भी रहते हो या इंडिया के बाहर NRI हो, आपको अपने कन्वेंस से चाहे आप हेलीकॉप्टर से, चाहे ट्रेन से, चाहे ऑन कन्वेंस से आपको बालटाल या पहलगांव तक पहुंच जाना है। दोस्तों, वहां पर जाने आप कैसे कैसे अपने घर से पहलगांव या बालटाल तक कैसे जा सकते हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें से भी एक बार देख सकते हैं। तो एक बार आप बालटाल और पहलगांव पहुंच गए, अब आपकी यात्रा वहां से स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं खाने की। क्या वहां पर पूरी रास्ते भर आपको अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे या खाने की क्या व्यवस्था रहेगी? तो मैं आपको बता दूं, अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे रास्ते भर आपको खाने और पीने पे 1 रुपया खर्च नहीं करना है। दोस्तों, वहां पर कोई होटल और रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेंगे, कोई कैफे नहीं मिलेंगे, आपको जगह जगह बहुत सारे लंगर मिलेंगे। श्रद्धालुओं द्वारा लंगर चलाए जाते हैं, बाबा के भक्तों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे लंगर चलाए जाते हैं। लंगर में भी बहुत VIP खाना आपको मिलेगा। तो आपको खाने और पीने पे 1 रुपया भी खर्च वहां पर नहीं करना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्टे करने की। क्या पूरी यात्रा के दौरान वहां पर होटल्स बने हैं, लॉज बने हैं? नहीं, आपको पूरी रास्ता के दौरान कहीं भी आपको होटल्स भी नहीं मिलेंगे, लॉज भी नहीं मिलेंगी। तो फिर स्टे कहाँ करेंगे? स्टे करने के लिए आपको अलग अलग जगह पे, चाहे वो पंचतरणी हो, चाहे शेषनाग पे हो, आपको टेंट हाउस मिलेंगे।
और उन टेंट का जो चार्जेस होते हैं वो 100-200 रुपये से स्टार्ट होकर 600-700 रुपये तक जाते हैं। ये डिपेंड एक्चुअली करता है कि उस टेंट के अंदर कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने लोग रह रहे हैं, या वो टेंट वाले आपको कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें पर डिपेंड करके वो टेंट का जो बजट बनता है। ठीक है, चलिए आपके रुकने की और खाने पीने की दोनों की जो क्वेश्चन था कि कितना खर्चा आ सकता है वो आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रैवलिंग। जैसे कि आपको पता है कि 4 तरीके से आप जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर, घोड़ा कच्चा, पालकी और पैदल। तो इसमें सबसे महंगी जो ट्रिप जो आपकी बन सकती है, जिस पर सबसे ज्यादा खर्चा आ सकता है, वो होता है पालकी का। दोस्तों, पहलगांव से अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो उसका खर्चा करीब 28,000 रुपये तक पहुंच जाता है। वो आपसे 28 से 1,000 रुपये तक आपसे वो चार्ज करते हैं। वहीं अगर मैं बालटाल से बात करूं तो यही खर्चा आपका करीब 15,000 रुपये तक का होता। अब इससे थोड़ा सा सस्ता जो तरीका होता है वो आप यूज कर सकते हैं, घोड़ा या खच्चर। ठीक है, पहलगांव से अगर घोड़ा या खच्चर आप यूज करते हैं तो आपको करीब 9,000 रुपये तक आपको पे करना होगा। और वहीं अगर बालटाल से बात करूं तो बालटाल से आपको करीब 6,000 रुपये घोड़ा या खच्चर का देना पड़ेगा। ये मैं जो अमाउंट बता रहा हूं वो लौटापाट की यात्रा का है। तीसरे नंबर पे जो थोड़ा उससे भी सस्ता आता है वो होता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से आपका अराउंड 6500 से 7,000 रुपये के बीच में आपको पहलगांव से आपको मिल जाएगा। और वही बालटाल से आपको हेलीकॉप्टर का जो चार्ज देना पड़ेगा वो करीब होगा 3500 रुपये तक का। इसमें आप लौटाबाद आप ट्रेवलिंग कर लोगे। और सबसे सस्ता जो ट्रेवलिंग का जो वे है वो तो आप जानते ही हैं, आपकी पद यात्रा। आप पैदल जाइए, पैदल वापस आइए, 1 रुपया खर्च आपको नहीं करना। तो अगर मोड ऑफ ट्रैवलिंग देखें तो सबसे कॉस्टली पालकी, दूसरे नंबर पर घोड़ा कच्चर, तीसरे नंबर पर हेलीकॉप्टर और चौथे नंबर पर पैदल। अब आपको ये भी पता, रहना खाना पता चल गया, ट्रैवलिंग करने के जो खर्चे हुए वो भी आपको पता चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वहां पर जाने से पहले अभी हाल फिलहाल में आपको 2 चीज जरूर करवानी है। वो है आपका कंपलसरी हेल्थ चेकअप, आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और दूसरा रजिस्ट्रेशन, बिना इनके आप यात्रा नहीं कर सकते। तो पहले बात करते हैं कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने में कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि वो जनरली जो लिस्ट है अस्पतालों की वो जनरली सरकारी अस्पतालों की है, तो सरकारी अस्पताल का जो ओपीडी का जो पर्चा बनता है 10 या 20 रुपए का, आपको वही खर्चा देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन भी 2 तरीके से होता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन किसी बैंक की ब्रांच में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको पर यात्री 120 रुपए का पेमेंट देना होगा। और वहीं अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो आपको पर यात्री 220 रुपए देना होगा। अगर आप ग्रुप में भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भी आपको 220 रुपए पर यात्री पेमेंट देना होगा। और अगर आप एनआरआई हैं तो आपको 1520 रुपये 1520 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन का पे करना होगा। दोस्तों, मैंने जो पूरे बजट में आपको कहीं भी ये नहीं बताया कि आपको आपके घर से लेके पहलगाम या बालटाल तक पहुंचने में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि वो आप पूरे इंडिया में कहीं से भी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो और हेलीकॉप्टर से या ट्रेन से जिससे भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो वो खर्चा आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से
और मेरे द्वारा बताई गई जो भी जानकारी है उसके हिसाब से आप इजीली बजट का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी पूरी अमरनाथ यात्रा में लौट आने और जाने का टोटल बजट कितना बन सकता है, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी जितने भी जो चार्जेस बताए हैं, वो अभी 2 साल से तो अमरनाथ जी की यात्रा हुई नहीं थी बिकॉज ऑफ द कोविड एपेडेमिक सिचुएशन। कोरोना के चक्कर में, ये यात्रा नहीं होने के चक्कर में, ये मैंने जो भी आपको खर्चे बताए हैं या जो भी मैंने चार्जेस बताए हैं वो 2-3 साल पहले के हैं। हो सकता है इस साल थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन हो जाए, ठीक है। वो आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको और जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बड़ी मेहनत से मैंने कलेक्ट करी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको अब भी कोई बजट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उनकी जानकारी भी दे दूंगा। तो मैं आशा करता मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। जय बाबा बर्फानी की।